सुप्रभात प्यारे बच्चों। वेलकम टू विमला देवी पब्लिक स्कूल सिलियारी। मेरा नाम वंदना पाल है और मैं आप लोगों की हिंदी सब्जेक्ट की शिक्षिका हूँ। आज हम पाठ 14 रेशम चंदन और सोने की धरती कर्नाटक इस पाठ के दूसरे भाग को पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले भाग में हमने देखा कि कर्नाटक में कौन कौन से आयात निर्यात की चीज़ें हैं, किन कारणों से उनको सोने की खान कहा जाता है ना, किस वजह से उसके देश विदेश में उनकी चीज़ों की बहुत मांग है। ये सब हमने देखा कौन कौन सी प्रसिद्ध जगह है। तो कुछ प्रसिद्ध जगहों को हमने देखा और कुछ को अभी पढ़ना बाकी है। चलिए देखते हैं और कौन कौन सी प्रसिद्ध जगह हैं। मैसूर के पास ही चामुंडी हिल नामक पहाड़ी है, जहाँ चामुंडेश्वरी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। पहाड़ी पर ही महिषासुर दैत्य की प्रतिमा है, जिसका यहाँ पर चामुंडेश्वरी देवी ने वध किया था। महिषासुर के नाम पर इस शहर का नाम मैसूर पड़ा। चामुंडी हिल के रास्ते में नंदी की विशाल प्रतिमा है, जिसे एक बड़ी चट्टान को तराशकर बनाया गया है ना। देखिए, मैसूर के पास ही कौन सा हिल है? चामुंडी हिल है, मतलब चामुंडी पहाड़ है ना। उस पर चामुंडेश्वरी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, ये दिख रहा है जो पिक्चर में, वो चामुंडेश्वरी देवी का मंदिर है जो कि चामुंडी पहाड़ पर है। यहाँ पर महिषासुर का चामुंडेश्वरी देवी ने वध किया था। इसी के कारण, है ना, इसी के कारण महिषासुर के नाम के ऊपर ही इस शहर का नाम क्या पड़ा? मैसूर पड़ा है। ठीक है, और बड़ा सा एक नंदी की बड़ी सी विशाल प्रतिमा है, जिसे बहुत बड़े पहाड़ को काट कर, है ना, तलाश कर मतलब काट कर बनाया गया है। ठीक है, मैसूर से 20 किलोमीटर की दूरी पर वृंदावन उद्यान स्थित है। इसकी शोभा निराली है। सुंदर रंगीन फूलों और फव्वारों से सजे इस बाग में संगीत की धुन पर नाचते रंगीन फव्वारे को देखने की बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ती है। ठीक है, मैसूर से 20 किलोमीटर दूर, है ना, ये तो मैसूर शहर का था। अब मैसूर से 20 किलोमीटर दूरी पर वृंदावन उद्यान है ना, वृंदावन उद्यान। इसकी शोभा क्या है कि यहाँ पर सुंदर रंगीन फव्वारे हैं, है ना, जो कि संगीत की धुन पर नाचते हुए रंग बिरंगे फव्वारे उड़ निकलते हैं, जिसे देखने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ लोगों की इकट्ठा हो जाती है। उद्यान में एक और कावेरी नदी का विशाल कृष्णराज सागर बांध है। मैसूर के पास श्रीरंगपट्टनम एक दर्शनीय स्थल है, जो टीपू सुल्तान की राजधानी था। यहाँ का प्राचीन श्री रंगनाथ मंदिर एवं पुराना किला दर्शनीय है। देखिए, जहाँ एक और वृंदावन उद्यान में रंग बिरंगे फव्वारे निकलती हैं, तो वहीं दूसरी ओर क्या है? कावेरी नदी का विशाल कृष्णराज सागर बांध है ना, विशाल है, बहुत बड़ा बांध है। ठीक है, अब मैसूर के पास और क्या है? मैसूर के पास एक श्री रंगपट्टन नामक एक दर्शनीय स्थान है ना, जो कि जो टीपू सुल्तान थे, है ना, मुगल साम्राज्य के टीपू सुल्तान थे, उन्होंने उसको अपनी राजधानी घोषित किया था, बनाया था। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें से रंगनाथ मंदिर जो है पुराना किला है जो दर्शनीय है। इसमें मैसूर शहर में बहुत सारी चीज़ें जो है देखने लायक है। ठीक है, बहुत सारे किले हैं, बहुत सारी ऐसी जगह है जो हम आसानी से घूम सकते हैं। मैसूर में लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर जैन तीर्थ श्रवण बेलगोला में भगवान गोमतेश्वर बाहुबली, है ना, बाहुबली की 57 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा है। ठीक है, देखिए, जो मैसूर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है, ये जो गोमतेश्वर बाहुबली जी की जो ऊंची प्रतिमा है, वो 100 किलोमीटर दूरी है, श्रवण बेलगोला में, है ना, श्रवण बेलगोला में है ये, जो कि कितने फीट है?
57 फीट ऊंचा विशाल प्रतिमा है, जिसे एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। एक ही ऐसा चट्टान है जिसे काटकर इसको बनाया गया है। गोमतेश्वर जैनियों के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव के पुत्र बाहुबली का ही नाम है ना। गोमतेश्वर जो है जैनियों के प्रथम तीर्थक थे ना, उनके ही कौन थे? ऋषभ देव थे, उनके ही पुत्र बाहुबली का नाम है। गोमतेश्वर बाहुबली जो है वो ऋषभ देव के पुत्र का ही नाम है। ठीक है, उनकी एक ही चट्टान को काटकर बड़ी प्रतिमा बनाई गई है। ठीक है, 12 वर्ष में एक बार इसका महामस्तकाभिषेक होता है। हम्पी में विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हैं। यहाँ की विट्ठल स्वामी मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर तथा हजरा मंदिर दर्शनीय है ना। यहाँ पर जो हम्पी में एक विजयनगर में विशाल साम्राज्य के जो हैं उसकी शिलाएँ हैं, वहाँ ये दर्शनीय स्थल हैं। ठीक है, जो अवशेष पाए गए हैं उनके ये दर्शनीय स्थल हैं, जो विट्ठल स्वामी के हैं, है ना, और विरूपाक्ष मंदिर है ना, और हजरा मंदिर, ये सब दर्शनीय स्थल हैं। हासन के उपग्रह नियंत्रण केंद्र है। हासन में जो भी इसका एक उपग्रह केंद्र है। उपग्रह मतलब जो कि साइंटिस्ट जो है अंतरिक्ष में अपना ग्रह रॉकेट की सहायता से जो भेजते हैं, सैटेलाइट है ना, जिससे अंतरिक्ष के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, उनका केंद्र है उपग्रह। ठीक है, उसी को उपग्रह कहते हैं, जो हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करता है। फिर उसके बाद है कर्नाटक के अन्य दर्शनीय स्थानों में जोग प्रताप है, जो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। गुलबर्गा, बीजापुर और बीदर में प्राचीन स्मारक है। गोकर्ण, उडुपी धर्मस्थल, मेलुकोट तथा गंगापुर यहाँ के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ठीक है, ये जो सारे हैं वो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं, जहाँ पर लोग देश विदेश से लोग क्या करने आते हैं? घूमने आते हैं। तो ये सब उसके तीर्थ स्थल में शामिल हैं, कर्नाटक के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल में। कर्नाटक के पुरुष धोतरा एक प्रकार की धोती है पहनते हैं, और महिलाएं साड़ी पहनती हैं। महिलाएं अपने जूड़े पर फूलों का गजरा अवश्य लगाती हैं। यहाँ के लोग खाने में चावल और नारियल का प्रयोग अधिक करते हैं। सांभर तथा रसम के साथ चावल खाया जाता है ना। यहाँ के जो पुरुष है वो धोती, जो एक प्रकार की धोती है जिसको धोतरा कहते हैं, वो पहनते हैं, और महिलाएं साड़ी पहनती हैं और बालों में गजरा लगाती हैं। ठीक है, चावल के साथ ये सांभर और रसम इसको मिलाकर चावल के साथ खाते हैं। मैसूर में दशहरे का उत्सव भारत में सबसे शानदार ढंग से मनाया जाता है। इस दिन राजा की सवारी हाथी पर निकलती है। देश विदेश में से लाखों लोग इस अवसर पर यहाँ जमा होते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन से लेकर विजयदशमी तक यहाँ विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जिससे देश के विख्यात संगीतज्ञ अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। देखिए, मैसूर में जो है दशहरा बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत शानदार तरीके से मनाया जाता है ना। नवरात्रि से लेकर विजयदशमी तक यहाँ अलग अलग प्रकार के सांस्कृतिक जो है कार्यक्रम होते हैं, जिसे हमारे देश के जाने माने जो संगीतज्ञ हैं, कलाकार हैं, वो सब इसको क्या करते हैं? प्रदर्शन करते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पर देश विदेश से लोग आए रहते हैं, इसलिए जो प्रसिद्ध कलाकार है, संगीतज्ञ हैं, वो लोग इसमें भाग लेते हैं। यक्षगान कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नाटक है। ठीक है, जो यक्षगान है वो कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नाटक है। जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ लोकगीत है ना, छत्तीसगढ़ी गीत हैं, वैसे जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है, वैसे ही कर्नाटक का यक्षगान जो है वो लोक नाटक है, जो कि कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नाटक है। ठीक है, जो पौराणिक कथाओं पर आधारित होता है और अभिनय के साथ प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे ऐसे नाटक हैं जिसको पुराने कथाओं पर, जैसे कि पंडवानी है, जो कि
महाभारत के कौरव पांडव के ऊपर गाया जाता है और उसको कभी कभी अभिनय के साथ प्रस्तुत किया जाता है, वैसे ही इसको भी अभिनय के साथ प्रस्तुत किया जाता है। कर्नाटक में चंदन की लकड़ी पर ही कई दस्तकारी, हाथी दांत के खिलौने और अन्य सामग्री बहुत लोकप्रिय है। मैसूर के रेशम से बनी साड़ियाँ देश विदेश में प्रसिद्ध हैं। भारत की गौरव वृद्धि में कर्नाटक का महत्वपूर्ण योगदान है ना। जो है चंदन की लकड़ियों से कर्नाटक में कई दस्तकारी बनाई जाती हैं, हाथी दांत के खिलौने बनाए जाते हैं, है ना। चंदन की लकड़ी से खूब सारी चीज़ें बनाई जाती हैं जो कि देश विदेश में बहुत प्रसिद्ध है। और जो मैसूर की रेशम की साड़ी है ना, वो देश विदेश में भी प्रसिद्ध है। इस तरीके से जो कर्नाटक है वो भारत के लिए गौरवशाली है ना, महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है भारत के गौरव की वृद्धि में, ठीक है, क्योंकि यहाँ रेशम भी मिल रहा है, सोने की खान भी है ना। और इतनी सारी तीर्थ स्थल है जो कि अपने आप में ही अलग पहचान बनाई हुई है, जो कि हमारे जिसे देखने के लिए देश विदेश से लोग हमारे देश में आते हैं और कर्नाटक में जाकर इन सब चीज़ों को देखते हैं। तो इस तरीके से कर्नाटक जो है वो हमारे देश के गौरव के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान निभा रहा है। तो यहाँ पर आपका जो है पाठ ख़त्म होता है। आप एक काम कीजिए, एक पेज इमला लिख कर, है ना, मुझे सेंड कीजिए और इस पाठ को पढ़कर वॉइस रिकॉर्डिंग करके भी सेंड कीजिएगा।